नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनी मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी में हमेशा एक क्वेश्चन बार-बार कपल पूछते रहते हैं कि सोनोग्राफी हमें प्रेगनेंसी में कितनी बार करनी चाहिए और क्या इससे बेबी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही साथ सोनोग्राफी कितने टाइप्स होते हैं, ये सोनोग्राफी आपको कब और क्यों करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी काफी महत्वपूर्ण होती है और इससे बच्चे को और मदर को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन जब जो ये एक्सरे और सिटी स्कैन होता है, ये एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हार्मफुल होते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी दरअसल आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके बॉडी पार्ट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, शिशु की लंबाई, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसे बोलते हैं डेटिंग स्कैन। ये दरअसल आपके ड्यू डेट को एग्जैक्टली बताता है। बहुत सारे महिलाएं अपनी डेट भूल जाती है, उनको पीरियड मिस कब हो गए, कब लास्ट पीरियड्स आए थे, इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो ये स्कैन से हमें एग्जैक्ट डेट के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ बच्चे की दिल की धड़कन भी इसमें दिखाई देती है। तो ये जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव रहता है, क्योंकि इसमें वो ब्रेन भी दिखाई देता है और वो बच्चे की दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि अभी आपकी प्रेगनेंसी की यात्रा शुरू हो चुकी है और आप आपके बच्चे से कनेक्ट हो पाते हो। दूसरा अल्ट्रासाउंड है जिसे बोला जाता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन और ये 11 टू 14 वीक के बीच में किया जाता है। ये दरअसल बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस है या नहीं, इसके बारे में इससे पता लगा सकते हैं। बच्चे के जो स्पाइन के पीछे एक मोटा तरल पदार्थ होता है, उसे देखकर ये डॉक्टर अनुमान लगाते हैं कि इससे कोई आनुवंशिक बीमारी है या नहीं। हालांकि इससे आप ऊपर ऊपर ही पता लगा सकते हो। अगर डॉक्टर को कुछ भी एबनॉर्मल डिटेक्ट होता है तो वो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोलते हैं। थर्ड स्कैन होता है जिसे बोला जाता है एनामोली स्कैन। तो ये दरअसल टू टाइप्स के स्कैन होते हैं। इसमें एक है अर्ली एनामोली और दूसरा होता है फिटल एनामोली। जो अर्ली एनामोली स्कैन होता है वो 14 टू 22 वीक के बीच में होता है और जो फिटल होता है वो 22 से 24 वीक के बीच में होता है। तो ये जो स्कैन होता है इसमें बच्चे के फर्दर डेवलपमेंट्स प्रोग्रेस के बारे में आप पता लगा सकते हो। लाइक उसके ब्रेन का विकास कैसे हो रहा है, उसके हार्ट में कुछ दोष है या नहीं, और उसके अदर बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो रहे या नहीं, इसके बारे में इससे पता चलता है। और ये स्कैन के दौरान आप बच्चे की मूवमेंट देख सकते हो और ये भी काफ़ी पेशेंट्स के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है ग्रोथ स्कैन जिसे बोला जाता है फीटल वेलबींग स्कैन और ये दरअसल 24 टू 28 वीक के बीच में किया जाता है। इससे बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हो रही है इसके बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि है फीमर की लंबाई और साथ ही साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें अच्छे से ब्लड सप्लाई बेबी को हो रहा है या नहीं, बेबी को पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं, इसके बारे में भी ये स्कैन से आप पता लगा सकते हो। और अगर आपको आपके रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बच्चे की बेबी की फोटोज दिखानी है अल्ट्रासाउंड से, आप एक प्रॉपर पिक्चर उनको दिखा सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो फर्स्ट होता है ट्रांस एब्डोमिनल। इसमें पेट के ऊपर से ध्वनि के मार्ग से ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दूसरा होता है ट्रांसवजाइनल। इसमें योनि के मार्ग से अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे आपको बेबी के पोजीशन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। थर्ड है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें बेबी की प्रॉपर एक छवि मिलती है और ये अगर बेबी को पोषक तत्व सही से मिल रहे हैं या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसकी ग्रोथ ठीक हो पा रही है या नहीं, इसके बारे में इससे इससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है 3D या 4D अल्ट्रासाउंड। इसमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में आप एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और बच्चा अंदर घूम रहा है या नहीं ये भी आप क्लियरली देख पाते हो।
नाउ मूविंग इनटू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए सुरक्षित है या नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, ये बेबी के लिए बहुत ही सुरक्षित है। इनफैक्ट बच्चे में होने वाले प्रोग्रेस के लिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्या इसमें दर्द होता है? तो इसमें बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर, इट्स जस्ट अ रूटीन चेकअप। सो आई होप माई डियर फ्रेंड दिस वीडियो फाइंड्स यू यूजफुल एंड नॉलेजेबल। अगर ये वीडियो ही पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।